उसमें तेरा ब्लूटूथ चालू है? हाँ चालू होगा। तेरे को सुनाई दे रहा है? हमको सुनाई दे रहा है। वही तो तेरे सर पर रुक जा, देखने दे। तेरा ब्लूटूथ तो मैंने कॉल करके दिया था ना, हटाई ना फिर। चलिए करते हैं। कुछ लोगों का जो है ना आवाज आ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है, सॉरी म्यूट कर लीजिए, ठीक। किसी किसी का यहाँ तक आवाज आ रहा है। चलिए देखिए 1854, ठीक है, 1854 में क्या होता है, अंग्रेजों के हाथ से, मतलब छत्तीसगढ़ जो है ये अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। तो इसके बाद इन लोग क्या करते हैं, 1861 में मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस को बनाते हैं, सीपी, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोविंस जो है, जो आज का मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश और ये आपका मान लीजिए छत्तीसगढ़, ठीक, ऐसे टाइप का, ये ऐसे टाइप का जो दिखता है, इसमें ये क्या था आपका, यहाँ नागपुर तक का एरिया आता था, और ये जो है आपका ऐसे निकला हुआ था, ये वाला हिस्सा आता नहीं था, ये वाला हिस्सा ऐसे नहीं था, कुछ इस टाइप का दिखता था मध्य प्रांत, ठीक। तो मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस जो है इस टाइप का हुआ करता था 1861 में, ठीक। इस 1861 के बाद में अब देखिए जिलों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। 1862 में 1861 में हमने जिलों का पढ़ा, 62 में संभाग का पढ़ा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम राज्य निर्माण की बात कर रहे हैं ना। तो अब राज्य निर्माण पे फोकस रहेंगे आज वाले क्लास में। तो ये सीपी बन चुका था। अब ईयर आता है आपका 1905। 1905 में क्या हुआ, आपका 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में आकर के मिलाई गई। तो 5 रियासतों के मिलने के बाद, यानी कि वही कल वाला चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, ठीक, ये वाला जब हिस्सा आकर के छत्तीसगढ़ में मिलता है तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनता है, मैप। तो छत्तीसगढ़ का मैप जो है पहली बार वो कब बना, तो क्योंकि सरगुजा वाला जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ में इसके पहले नहीं आता था, पहली बार जो है छत्तीसगढ़ का एरिया सीपी में आकर के मिलता है। तो छत्तीसगढ़ हम जिस जगह को कहते हैं, इस जगह का मैप जो है पहली बार तब खींचा जाता है 1905 में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 1905 जो है ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनता है। किसी को भी कोई डाउट होगा तो टाइप करके लिख दीजिएगा, ठीक है, और कोशिश करिए कि किसी का भी माइक ऑन ना रहे, क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना, होगा रिकॉर्डिंग में भी वो आवाज आ जाता है, ठीक। और इसके सिवा जिसको कुछ पूछना हो पर्टिकुलर, बिल्कुल बिल्कुल चैट से भी नहीं क्लियर हो रहा है तो ही आप अपना माइक ऑन करके बताइएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब बना बोलेगा तो 1905। क्यों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का ऊपर का सरगुजा वाला क्षेत्र है वो आकर के मिला था और संबलपुर वाला क्षेत्र अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र मैप जो है वो 1905 में बना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1918। 1918 में क्या होता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदर लाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे
इन्होंने क्या किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मतलब पांडुलिपि में अपने लिख करके कि हम किस जगह को छत्तीसगढ़ कहते हैं उसकी व्याख्या की। हम इस जगह को छत्तीसगढ़, विंध्याचल पर्वत से लेकर के बस्तर तक यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, यानी कि इस चीज को बताया लिख करके कविता के माध्यम से, किस जगह को हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा, यानी कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ एक स्टेट होना चाहिए, छत्तीसगढ़ एक राज्य होना चाहिए, इसके बारे में सोचा था, उसकी कल्पना की थी, इमेजिन किया था। ठीक है, तो पहले स्वप्न दृष्टा है सब। ठीक, कौन है आपका, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसके बाद का ईयर आता है आपका 1924। 1924 में क्या होता है, रायपुर जिला परिषद, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर जिला परिषद की बैठक होती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक होती है। ठीक है, देखिए उस जमाने में कांग्रेस जो है ये आजादी की लड़ाई लड़ती हुई एक पार्टी हुआ करती थी, जिसके अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स होती थी, परिषद यानी कि काउंसिल बनी होती थी, उनकी बैठकें होती थी, मीटिंग्स होती थी। रायपुर एक जिला लेवल था, छत्तीसगढ़ एक स्टेट लेवल था, और एमपी एक स्टेट था, है ना, यानी कि मध्य प्रांत उस टाइम का, है ना। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसे मीटिंग्स हुआ करती थी। तो रायपुर जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक मीटिंग है ना, रायपुर जिला काउंसिल की एक मीटिंग है। इस मीटिंग में पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाने की मांग की जाती है। तो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग जो है सबसे पहली बार रायपुर जिला परिषद की बैठक में की जाती है। ठीक है, रायपुर जिला परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग की जाती है, ये पहली बार की जाती है। 1924 के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक, तो बीच में और कुछ नहीं होता है। एक 1925 में ना छत्तीसगढ़ में एक सुधी संघ का गठन हुआ था, कभी पेपर में आए तो उसको ध्यान में रखने के लिए है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में उस जमाने के जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह और होते थे, वकील वगैरह होते थे, उन लोगों ने मिल करके छत्तीसगढ़ सुधी संघ का स्थापना किया था। सुधी संघ जो है शुद्ध दिलाने से संबंध, मतलब अपने आप को अवेयर करने से, है ना, एक ऐसा यूनियन था जो अवेयर कर रहा था अपने आप को अपनी चीजों के लिए। ठीक है, लेकिन इसका कुछ खास रोल नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, बस कभी पूछ दिया तो इनसे रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने से संबंधित चीजों से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ मांग डायरेक्टली इन्होंने नहीं किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईयर आता है आपका 1939, यहां तक दिख रहा है चैप्टर में इसमें, हाँ 1939। 1939 में जो है त्रिपुरी, ठीक है, लैपटॉप भी देखना पड़ता है, आप लोगों की जो मैसेजेस हैं और सारी चीजें हैं वो लैपटॉप में होता है, तो बीच बीच में मेरा ध्यान लैपटॉप की तरफ जाएगा, तो मैं फिर थोड़ी देर के बाद कैमरे में फोकस कर दूंगा। 1939 त्रिपुरी। अब ये त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश एमपी में जबलपुर के पास पड़ता है एक जगह त्रिपुरी। उस त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, अधिवेशन जो मीटिंग्स हुआ करती थी उस टाइम के, कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल का, जैसे नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस होता है, तो उस जमाने में कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके द्वारा जो है हर साल नेशनल लेवल की मीटिंग्स की जाती थी, कॉन्फ्रेंस किया जाता था, और ये उस साल 1939 का 1939 का कहां पर हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर के पास। ठीक है, तो त्रिपुरी में जबलपुर के पास हुए इस मीटिंग में, ठीक, कुछ चीजें मतलब कि हमारे से क्या रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। अगर भारत के इतिहास में जाएंगे तो वहां पर आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष चुने गए थे, 1939 में फिर से चुने जाते हैं। गांधी जी जो है उसको अपने तरफ से किसी और को खड़े कराए थे, वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। तो ऐसी सारी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हमको अभी बात उसकी नहीं करनी है, हमको छत्तीसगढ़ पे देखना है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कैसे रहा। तो देखिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये रहा कि नेशनल लेवल पर, अब नेशनल लेवल की मीटिंग ना, तो नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग की आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने का प्रस्ताव जो है रखा है ना, किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, नेशनल लेवल में 1939 में। इसके पहले तक सिर्फ जिला लेवल पे रखा हुआ है, अब बड़े लेवल पे इस बात को रखा जा रहा है।
इस वाले मीटिंग की एक और खास बात याद रखनी है, गिरिवर दास वैष्णव, गिरिवर दास वैष्णव की किताब छत्तीसगढ़ी सुराज, छत्तीसगढ़ सुराज, ये जो है इस बुक को यहां पर बंटवाया गया था। तो छत्तीसगढ़ी सुराज या छत्तीसगढ़ सुराज बोलते हैं, इस बुक को कहां पर बंटवाया गया था? 1939 की मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में। ये किसकी बुक है? तो ये गिरिवर दास वैष्णव की बुक है। गिरिवर दास वैष्णव की एक कविता संग्रह यानी कि पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सुराज गिरिवर दास वैष्णव की, इस बुक को किस मीटिंग में बंटवाया गया था? त्रिपुरी के अधिवेशन में 1939। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। 1939 में ये जो हुआ था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। इसके बाद अगर हम आजादी से पहले एक और ईयर देखें तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल ने। तो ये भी आपका जो है छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने से संबंधित नहीं है, लेकिन ये भी आपका अवेयरनेस से संबंधित है कि आप अपने लिए लड़ाई लड़ें, है ना। आप अपने एरिया के जो चुनाव है इनको लड़ें, जीतें और अपनी मांगों को आगे रखें, इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे कि इनके जो लोग थे शोषण विरोधी मंच से जो जुड़े ठाकुर प्यारेलाल से, इन्होंने आगे चल करके भाटापारा वगैरह के विधानसभा सीट, नगर पालिका वगैरह की जो सीट होती थी वहां पर, म्युनिसिपल वाले जो सीट होते थे वहां पर चुनाव लड़ा और जीते, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल का छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, ठीक है। इसमें से हमारे अगर हम बात करें तो अभी ये बस जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से रिलेटेड है, ठीक है। पहले स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा, फिर रायपुर जिला परिषद, फिर आपका त्रिपुरी अधिवेशन। ये दोनों को ऐसे अलग से याद रखना, ईयर वाइज में हमने इसको रख दिया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है, ना ही सुधी संघ है, ना ही शोषण विरोधी मंच है। दोनों अवेयरनेस से संबंधित, और अवेयरनेस जब आता है तो ही आदमी अपने लिए कुछ करता है, इसलिए ये इसी के साथ में है, इस टॉपिक में है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ जाऊंगा मैं, है ना। ये क्या है, आजादी के पहले का पार्ट हो गया, आजादी के बाद के पार्ट में हम जाने वाले हैं, इसलिए यहां तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जल्दी टाइप कीजिए। सर सुधी संघ को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो सुधी संघ जो है ये उस समय के वकील और जमींदार वगैरह जो हुआ करते थे उनके द्वारा बनाया गया आपका एक कमिटी, क्या बोल सकते हैं उसको, पार्टी तो नहीं थी, एक संघ था, एक यूनियन था, ठीक है। और ये लोग भी अवेयरनेस से संबंधित थे, यानी यहाँ के लोगों को अपने लिए लड़ाई लड़नी है, इससे संबंधित थे, ठीक है। तो सुधी संघ अगर पेपर में आया तो सिर्फ ये आएगा कौन से ईयर में था, बस, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे के मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रियंका बाग लिखती है 1946 वाला पॉइंट को प्लीज रिपीट कर दीजिए। 1946 वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है आपका शोषण विरोधी मंच, शोषण, ठीक है, विरोधी मंच। तो जो लोगों पर शोषण होता है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ के लोगों को दबाते हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या करें आप, यहाँ के लोगों को आप क्या करें, अवेयर करें, उनको बताएं कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए खुद के लिए चुनाव लड़ें, अपने लिए अपने हक की बात करें, ऐसे सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए आपका था शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा ये लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए जल्दी बोलिए। जब छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित किया तो कौन से अमेंडमेंट से किया ये? कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था उसके लिए, अभी आएगा ना, अभी मैं बता रहा हूँ इसके आगे। कहीं कहीं पर 84th अमेंडमेंट लिख देता है, लेकिन ऐसे वाले स्टेट जो इंडिया के अंदर में ऑलरेडी होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं होता, ठीक। चलिए उसको आगे मैं क्लियर कर दूंगा, अभी तो आने वाला ही है। अब बोलते हैं आगे कि 1946 वाला पॉइंट क्लियर है। 1918 वाला पॉइंट, 1918 के टाइम में क्या हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे उन्होंने बताया था
कि हम किस स्थान को छत्तीसगढ़ बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या खास बात है कि हम इसको अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से इन्हें प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखा था, छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाने का, है ना। आगे लेते हैं, आपका 1946 वाला हो गया, 18 वाला हो गया। पहला प्रयास स्टेट बनाने का जो मेन पहला प्रयास जो है वो किया गया है आपका रायपुर जिला परिषद में। ठीक है, रायपुर जिला परिषद में आपका किया गया है, लेकिन नेशनल लेवल पर ये जो प्रयास है ना, अगर बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास है पहली बार कब किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है 1939 में, जबकि 1924 में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। ठीक है, इसके बाद में बोलता है गिरिवर वैष्णव का रेलिवेंस ओनली फॉर अवेयरनेस। नहीं, यहाँ पर गिरिवर दास वैष्णव की एक किताब है छत्तीसगढ़ी सुराज, जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट, हम किसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं ये समझाने के लिए था। तो लोग क्या है कि बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ से क्या छत्तीसगढ़ इन लोग करते, कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो अपनी किताब बंटवाए उन लोगों को, है ना। तो इस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1939 इंपॉर्टेंट है त्रिपुरी अधिवेशन के कारण, क्योंकि 1939 इंपॉर्टेंट है इसलिए उसमें बांटा गया। गिरिवर दास वैष्णव का किताब जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ सुराज को याद रखना, गिरिवर दास वैष्णव किताब है। वैसे ये एक पॉइंट साहित्य वाले लिटरेचर वाले चैप्टर से भी हो जाता है कि गिरिवर दास वैष्णव की किताब निम्न में से कौन सी है कौन सी नहीं है, वहां पर से भी वो रिलेटेड हो जाता है। 1939 वाला पॉइंट श्रेया शर्मा बोल रही है, तो यही है बस कि 1939 में जो है कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो बोले आप, नेशनल लेवल का हुआ था, और नेशनल लेवल के इस मीटिंग में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है मांग रखी थी छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की। तो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग 1924 में हुई थी, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, अब ये नेशनल लेवल पे मांग रखी जा रही है ना, क्योंकि कांग्रेस का नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है वो। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बताने के लिए, जैसे कि स्वराज वर्ड आपने सुना है ना, स्वराज 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 कहा जाता है हमेशा कि स्वराज क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो बताते हैं स्वराज क्या है ना, हम किसे स्वराज कहते हैं, हमें क्या चाहिए। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ ही स्वराज लिखा, छत्तीसगढ़ में स्वराज को सुराज बोल रहे हैं ना, तो छत्तीसगढ़ सुराज क्या है ये बताने की किताब थी आपका गिरिवर दास वैष्णव की, जिसमें कविताएं थी, बहुत सारी कविता संग्रह था, ये पोएम्स जो थे इसमें बहुत सारे थे। तो ये किताब यहाँ पर बांटी गई थी। ठीक है, तो 1947 के पहले तक ये सारी चीजें हैं। इसके अब आगे बढ़ूं, मैं इसके मिटा रहा हूं ना। अब जो है आपका 1947 आ गया। 1947 में आजादी मिल जाती है। आजादी मिलने के बाद 1948 आ जाता है। 1948 में जितनी भी रियासतें थी उसको मिला दिया गया। यहां तक तो हमने देखा ही है, कल के जिले वाले से अगर उसको कंक्लूड कर दे, तो जिले वाले टॉपिक से कंक्लूड करे तो 48 रियासतों को मिला दिया गया और कुछ नए जिले बना दिए गए। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होते रहता है उसकी बात करते हैं ना। क्योंकि आजादी मिल गई थी तो अब बहुत सारे राज्य जो है वो मांग करने लगे थे कि हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, हमको एक अलग स्टेट बनाया जाए, ऐसा मांग करने लगे थे। उस टाइम के जो स्टेट्स थे, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट, कि हम लैंग्वेज के आधार पर हमको दे दो, भाषा के आधार पर हमें राज्य बनाओ, है ना, ऐसी मांग करने लगे थे उस टाइम। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि क्या था, बंगाल जो था, बंगाल पहले बहुत बड़ा था, तो उससे उड़ीसा, बिहार, असम ऐसे अलग कर दिए थे। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र, मराठी भाषा, ठीक है, गुजराती भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे अलग अलग साउथ के तरफ ऐसे डिमांड होने लगी। उस समय जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, इन लोगों की एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी ने बोला कि लैंग्वेज के आधार पर, किसी भी भाषा के आधार पर कोई भी स्टेट नहीं बनाना चाहिए, ये बोल दिया था। ठीक है, जेवीपी कमेटी बोलते हैं उसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया थे। ये आपके काम का नहीं है। देखो, मैं इसको बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता हूँ नेशनल लेवल से, ताकि आपको समझ बढ़े, है ना। लेकिन हर नेशनल लेवल वाली चीज आपके छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चीजें सिर्फ छत्तीसगढ़ की याद रखनी है। नेशनल वाली चीजें जो है आपके पूरे कहानी का सार होता है, जो वहां होता है
उसी का असर छत्तीसगढ़ में दिखता है ना, समझ गए। तो मैं वहां का बता रहा हूं, वहां पर कैंसिल किया गया। आगे चल करके क्या हुआ, एक पोट्टी श्रीरामल्लू करके थे आपका आंध्र प्रदेश के, वो तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाना चाहिए बोल करके अनशन में बैठ जाते हैं। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है अनशन में बैठे हुए। लैंग्वेज के आधार पर इन लोग नहीं बनाएंगे, पहले ही बोल चुके थे, संविधान बन चुका था, और क्योंकि एक जने अनशन पे बैठ गया और उसकी मृत्यु हो गई तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो भाषा के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया, धर कमेटी बोलते हैं उसको, एस के धर उसके अध्यक्ष थे। धर कमेटी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इतनी मांग उठ रही है तो 14 बड़े राज्य बना दिए जाने चाहिए। ठीक है, 1953 में कमेटी बनाएंगे, 55 में उन्होंने अपना जो है बता दिया कि ये स्टेट बनने चाहिए, ये स्टेट नहीं बनने चाहिए। उस समय जो है छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ये भी छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाना चाहते थे, और छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए मांग करते हैं। आया समझ में क्या बोल रहा हूं। तो उस समय क्या रहता है आपका स्टेट कौन सा रहता है, मध्य प्रांत, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश नहीं, है ना, मध्य प्रांत बोलो, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते थे उसको। 1936 में बरार जो है ना सीपी में शामिल हो गया था। बरार मतलब नागपुर के आसपास का जो नीचे का एरिया है उसको बरार बोलते हैं। ठीक है, तो बरार के शामिल होने से स्टेट का नाम 1936 से सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो चुका था। ये वाला जो स्टेट था, इस वाले स्टेट के एक विधायक थे, विधायक को एमएलए कहा जाता है अभी के डेट में, आपको पता है। ठीक है, तो एमएलए जो थे वो विधायक थे आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे ठाकुर प्यारेलाल, अभी जिनका नाम आया था, ठाकुर प्यारेलाल जी के ही बेटे थे वो, उस समय वहां के विधायक थे। उनके द्वारा जो है लाया गया प्रस्ताव, उस समय जो विधायक विधानसभा होती थी वो नागपुर में हुआ करती थी, तो नागपुर की विधानसभा में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा एक शासकीय प्रस्ताव लाया गया था, एक गवर्नमेंट प्रपोजल लाया गया था कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया जाए। ठीक है, अब 1955 में किसके द्वारा, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये है आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह। देखिए 1955 में यहां पर प्रपोजल तो रखा गया, लेकिन अब बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो उस समय हमारे सीपी के यानी कि सेंट्रल प्रोविंस के जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपका रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला जो है वो नहीं चाहते थे कि इसको अलग स्टेट बनाया जाए, बड़ा स्टेट ही रहना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। और इसको जो आगे यानी कि संसद तक, पार्लियामेंट तक जो ले जाने की बात थी कि छत्तीसगढ़ स्टेट बनाया जाए, उसमें उन्होंने कोताही बरती और बात को वहां तक नहीं लेकर के गए। यानी कि बातें विधानसभा तक तो रही लेकिन पार्लियामेंट तक नहीं गई, यानी कि संसद तक बातें नहीं पहुंची। क्योंकि बातें संसद तक नहीं पहुंची तो जो अधिकार होता है ना किसी भी नए स्टेट को बनाने का, ये अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। ये आपको ध्यान रखना, पार्लियामेंट में बात नहीं पहुंचती है, विधानसभा तक की बात रहती है। तो ये जो 1956 में है, 1956 में 14 बड़े राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए जाते हैं, जिसमें आपका केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब रहते हैं। कर्नाटक नहीं रहता उस समय, वो मैसूर रहता है। तो कुछ बड़े स्टेट बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश भी बनाया जाता है 1956 में, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं बनाया जाता है। तो इस क्योंकि 1956 में ही बनाया जाना था, तो उस बनाए जाने से पहले ही एक क्या बोलना चाहिए आपका एक यूनियन, एक संघ बनाया गया, उसे कहा जाता है आपका एक सेकंड ना, छत्तीसगढ़ महासभा 1956, छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन ठाकुर नहीं लिखते, डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में। क्योंकि 1956 में ही रिपोर्ट आ चुकी थी, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था, नए स्टेट बनाए जाने थे। नए स्टेट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को भी एक राज्य बनाया जाए, इसके लिए जो मांग है वो 1956 में होती है। तो मांग को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए एक सभा का गठन किया जाता है, इस सभा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, किसी का क्वेश्चन आया, 1 मिनट रुक जाते हैं। गौरव जायसवाल का क्वेश्चन है 1955 वाला पॉइंट रिपीट सर। ओके,
देखिए 1955 में, देखिए एक प्रोसेस बताता हूं, उस प्रोसेस से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि वो प्रोसेस आपके काम का नहीं है। क्या होता है, जब भी कोई नया स्टेट बनाना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं जम्मू कश्मीर वाला आप पॉइंट ले लें, या तेलंगाना वाला पॉइंट ले लें, 2014 में ही बना है। जब भी कोई स्टेट बनाना होता है, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, कोई भी स्टेट बनना हो, स्टेट बनाने के लिए जो प्रपोजल है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास में पहले प्रपोजल भेजा जाता है, फिर वो जो है लोकसभा या राज्यसभा में रखवाते हैं प्रपोजल को, प्रस्ताव को। अब ये जो प्रपोजल है ये संसद डायरेक्टली पास करके ही स्टेट बना सकती है। कोई भी स्टेट, नया स्टेट बनाना है वो बना सकती है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। इसके लिए विधानसभा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि यह विषय राज्य से संबंधित है तो राज्य की विधानसभा से कंसल्ट करने के लिए विधेयक जो है, यानी कि जो बिल है, उसे कहां भेजा जाता है? विधानसभा में भेजा जाता है। विधानसभा में जब बिल आता है तो विधानसभा जो है इसको पास कर देती है। तो इससे ये अश्योर हो जाते हैं कि विधानसभा भी यही चाहती है कि नया स्टेट बनाया जाए। हालांकि विधानसभा भेजना आवश्यक नहीं है। किसी के भी द्वारा, जैसे मीडिया के द्वारा या उस स्टेट के लोग हैं उसके द्वारा, या राज्यपाल के लिखित आवेदन पर भी स्टेट को बनाया जा सकता है। यानी कि विधानसभा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, विधानसभा पर इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको बात रखनी तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमको अपनी बात रखनी तो हम तो फेसबुक वाले ही है ना, हम तो फेसबुक पे ही रख पाएंगे, व्हाट्सएप में ही भेज पाएंगे। हमसे जो बड़े वाले हैं, विधायक हैं, वो कहां कर पाएंगे उस बात को? कहां रख पाएंगे भाई? विधानसभा में रख पाएंगे। उनसे जो बड़े वाले हैं, सांसद है, वो कहां रख पाएंगे उस चीज को? पार्लियामेंट में रख पाएंगे। तो जो जवाबदेही थी वो पार्लियामेंट में जाने वाले लोगों की थी। लेकिन अपने लेवल पर काम करना जरूरी था, इसलिए ठाकुर रामकृष्ण सिंह क्योंकि एक विधायक थे, तो उन्होंने विधायक रहते हुए विधायकी की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से विधानसभा में यह पॉइंट रखा और एक शासकीय प्रस्ताव जो है वहां पर लेकर के आए। विधानसभा तो ये चाहती थी कि, मतलब विधानसभा में ये पास हुआ, शासकीय प्रस्ताव लाया गया कि छत्तीसगढ़ को एक स्टेट बनाया जाए, यानी कि ये तो चाहते थे। लेकिन ऊपर लेवल पर जो है, जहां पर संसद में ये चीजें पास होनी थी, वहां पर किसी ने ये प्रपोजल नहीं रखा। और छत्तीसगढ़ जो है वो स्टेट 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आ पाया। आया क्या समझ में? थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आप लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये आपके प्रश्न नहीं है पेपर में। आपका जो प्रश्न है, जो आंसर आना है, वो सिर्फ यही वाले पॉइंट्स आना, आपको यही याद रखना है। लेकिन क्योंकि समझाना था तो आगे पीछे थोड़ा बताना पड़ता है। 1956 वाला पॉइंट, हाँ, तो अब जो सारे कमिटी जो थी, कमिटी ने अपना पॉइंट रख दिया। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना था कि कितने स्टेट बनाए जाए, कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज बनाए जाए। 1956 में जब टेरिटरीज बनाए जाने थे तो छत्तीस उसी साल आना था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आना था। तो डिसीजन आने से पहले जो है वहां तक बात पहुंचे, क्योंकि ऊपर के लोग तो बात नहीं पहुंचा रहे ना, तो नीचे के लोग कुछ तो प्रयास करें। तो अपने तरफ से इन्होंने क्या किया, एक छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। और छत्तीसगढ़ महासभा यही कहती है कि हमें छत्तीसगढ़ राज्य दो, हमें छत्तीसगढ़ एक राज्य चाहिए, ये मांग करती, ताकि ये मांग वहां तक पहुंचे, कुछ तो प्रयास हो। तो ये किया जाता है। ठाकुर खूबचंद, ठाकुर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ये प्रयास किया जाता है 1956 में। ठीक है, ये जनवरी में ही गठन हो गया था। 1 नवंबर 1956 को लेकर रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास जो रहता है वो आता है आपका मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ऊपर लेवल पर तो मांग ही नहीं की गई। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनेगा बाद में, ठीक 44 साल बाद। लेकिन आपको देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 को क्या बना था आपका? मध्य प्रदेश बना था। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, यहां तक का हम ले लेते हैं पहले, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ूं? आगे मैसेज आया किसी का? आगे तो बस यही चलता रहता है। अब देखेंगे
1967 में इनके द्वारा यानी डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया जाता है। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो 1956 में गठन हुआ था ना छत्तीसगढ़ महासभा का, इस गठन के बाद जो इसमें जो लोग इसमें शामिल हुए थे, वो लोग आने वाले चुनावों में, यानी कि 56 के बाद जब भी चुनाव होता था, तो उन चुनावों में इस बात को लेकर के भिड़ जाते थे, मतलब कि हम छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग रखें या ना रखें, मतलब हम छत्तीसगढ़ को राज्य बनाएंगे ये बोल करके चुनाव लड़े कि ना लड़े। तो इनके बीच में थोड़ी फूट पड़ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा से अलग हो जाते हैं और उनके द्वारा एक अलग छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया जाता है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का भी वही काम था जो छत्तीसगढ़ महासभा का था, यानी कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया जाए, इसको एक आंदोलन के रूप में चलाना, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक राज्य बन सके। आया समझ में? तो 1960 में खूबचंद बघेल जो है ये प्रयास करते हैं। 1969 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की मृत्यु हो जाती है, 69 में वो नहीं रहते। इनके जाने के बाद, ठीक है, यानी कि 1976, ठीक है, 1976 में क्या होता है आपका, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। कोई लोग अभी इतने टाइम ज्वाइन करते हैं, कौन ज्वाइन किया था अभी? मतलब अभी क्लास का टाइम जो है आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ, आधे देर के बाद जो है किसी ने अभी ज्वाइन किया है, ये सही बात नहीं। एकदम टाइम से ज्वाइन करिए, ठीक है, किसी किसी को कभी कभी हो जाता है, लेकिन टाइम से ज्वाइन करिए तो आपके काम का रहेगा। 1976 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा क्या बोलते हैं उसे, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, मैं यहां लिख रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल के चले जाने के बाद जो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग थी वो थोड़ा सा स्लो होने लगा, तो शंकर गुहा नियोगी जो है वो जुड़े और 1976 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम से फेमस हुई। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो है इसका भी वही काम था जो काम इसके पहले छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ करते थे, यानी कि छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन के रूप में इसे चलाना, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक राज्य बन सके। तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ईयर आता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं ना, 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी के ही द्वारा, यानी कि सेम व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया जाता है। ठीक है, अब ये फिर से दोबारा क्यों कर रहे हैं, तो इनके साथ भी वही दिक्कत आई जो डॉक्टर खूबचंद बघेल के साथ आई, यानी कि इनके अंदर में भी जब चुनावों में जाने की बारी आती थी तो बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर कायम रहते थे कि हम छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की मांग को लेकर जनता के बीच जाएंगे, ठीक है, और जनता से हम ये बोलेंगे कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे तो कुछ लोग बोलते थे कि इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, तो ऐसे सब बातों में क्लैश हो जाता था, जिसकी वजह से एक नया निकल करके आता है 1983 में शंकर गुहा नियोगी। 1983 में ही, मैं इसको यहां पर सब डाल दे रहा हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1983 में ही पवन दीवान के द्वारा जय छत्तीसगढ़ पार्टी, देखो यहां पर ये एक पार्टी बोल रहे, दल, जैसे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, सपा, बसपा, ये सब आप सुनते हैं, एक पार्टी है, एक दल है, तो वैसे ही एक पार्टी का गठन हो रहा है ना। अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है, रीजनल पार्टी जो है, यानी कि क्षेत्रीय दल कौन सा है, तो आप
छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस मत लगा देना, छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस है लेकिन वो अभी का है, इससे भी बहुत पहले 1983 में छत्तीसगढ़ का जो प्रथम क्षेत्रीय पार्टी था वो जय छत्तीसगढ़ पार्टी था, या इसी को पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी कहते थे, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, क्योंकि पृथक छत्तीसगढ़ यानी कि अलग छत्तीसगढ़ होना चाहिए, इसी मांग के साथ ये बनी थी। तो स्टार्टिंग में इसका नाम जय छत्तीसगढ़ रखा गया था और यही आपका पृथक छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना गया। तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी या जय छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना पवन दीवान के द्वारा की गई थी। संत पवन दीवान, जिनको आप जानते होंगे, जिनके बारे में आपने सुना होगा, राखबे त राख वाली उनकी एक कविता है, कभी आप यूट्यूब में उसको देखिएगा, ठीक है। तो जय छत्तीसगढ़ पार्टी या पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना पवन दीवान ने 1993 में की थी और यही छत्तीसगढ़ की पहली क्या थी आपका क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक। ये सारा कुछ आपका कब हो रहा है, 1983 यानी कि 90s के दौर में हो रहा है। 90s के दौर से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो देखेंगे भैया, ये इस साइड का मैं मिटा दूं, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बता दें। अब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां तक अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से बता दें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर 1983 वाला पॉइंट, 1983 वाले पॉइंट में क्या है कि यहां पर दो चीजें हैं। पहला, एक शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी का जो पार्टी था वो था आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, और दूसरा 1983 में ही पवन दीवान के द्वारा एक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, मधु मानिकपुरी, संग्राम मंच बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। संग्राम मंच बिल्कुल वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ महासभा से बाद में अलग होकर के छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ था, बिल्कुल वैसे ही शंकर गुहा नियोगी की छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जो पहले वाली पार्टी थी, पार्टी नहीं की यूनियन था एक, उससे अलग होकर के बाद में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना हुई थी। ये भी आपका छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने के लिए क्या बोलना चाहिए, आपका प्रयासरत थी, ठीक। हो गया सबका क्लियर? ओके, ठीक। आगे देखिए 1990 का जो दौर है, 1990 का जो दौर है, ठीक है, यानी कि 1989 90 ये वाला जो टाइम आता है, ठीक। 90 के बाद आगे 90 91 92 93 ऐसा वाला जो टाइम आता है, ठीक है। 90 91 92 यानी कि इसको मैं 90 कर देता हूं, है ना। अब क्या होने लगा था, एक दिक्कत ये आने लगी थी कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाना चाहिए इस बात को लेकर के चुनाव में नहीं जाती थी, लेकिन जीतती कांग्रेस ही थी। और जो अलग अलग पार्टियां जैसे पवन दीवान की छत्तीसगढ़ पार्टी या जो दूसरे पार्टी को इन लोग सपोर्ट करते थे और कहते थे कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया जाना चाहिए, और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के जाते थे, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीतते थे। तो क्योंकि चुनाव नहीं जीतते थे, इसलिए यह संदेश जाता था कि जनता ही नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया जाए। तो जो छोटी छोटी अलग अलग बहुत सारी पार्टियां बन गई थी उस समय तक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बड़ी है, छोटे छोटे तो सैकड़ों बन गए थे ना। तो जो छोटी छोटी पार्टियां बहुत सारी बनी हुई थी, सभी बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां एक ही मंच पर आ सके और एक साथ एक सुर में बोल सके कि छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाए जाने के लिए सभी पार्टियों का एक मंच पे आना अनिवार्य हो चुका था। इसलिए 1990 के दौर में चंदूलाल चंद्राकर और उस समय के बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग जो बड़े बड़े पदों पर थे, है ना, जैसे कि चंदूलाल चंद्राकर जी खुद संपादक थे उस समय, है ना। तो ऐसे लोग जो है प्रयासरत होते हैं और 1990 के दौर में सर्वदलीय मंच की मांग की जाती है। सर्वदलीय मंच, सर्वदलीय मतलब जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां एक ही मंच पर आ सके और जो है मांग कर सके छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की। सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की बात करती है, वो सभी पार्टियां आ सके, ठीक है। हाँ भैया बैटरी लो है,
ठीक, तो ये वो दौर था 1900 वाला। ठीक है, 1992, 1990, 91, 92 सर्वदलीय मंच की बात है। ठीक है, जो 1993 होता है ना, तो जब सभी दल एक साथ आने लगते हैं तब फिर कांग्रेस के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को राज्य बनाए जाने की मांग विधानसभा में रखी जाती है। उस समय की विधानसभा मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, 1956 से मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में रविंद्र चौबे के द्वारा, सॉरी ये 1994 है, 1990 से लेकर के 1993 तक ये सर्वदलीय मंच की बातें जो है चलती रहती है कंटिन्यूअसली। रविंद्र चौबे के द्वारा 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रस्ताव होता है ना, देखिए कहीं कहीं पर ये आपको गोपाल परमार भी लिखा हुआ मिलता है, गोपाल परमार। ठीक है, लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग है, उस राजभाषा आयोग के जो आखिरी अध्यक्ष थे, उनकी जो बुक है, उस बुक में उन्होंने रविंद्र चौबे के नाम को लिया है। चूंकि ऑथेंटिक बुक है इसलिए मैं रविंद्र चौबे को ही प्रेफरेंस दूंगा और रविंद्र चौबे को ही बताऊंगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको गोपाल परमार भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा के अध्यक्ष के द्वारा लाई गई बुक है तो उसको हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे और उन्होंने रविंद्र चौबे लिखा है। ठीक है, यहां पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, रविंद्र चौबे। ठीक, गोपाल परमार आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं खुद गोपाल परमार ही बताता था इसके पहले, लेकिन जब से उस बुक में रविंद्र चौबे दे दिया तो मैंने गोपाल परमार बताना बंद कर दिया है। ठीक, उन्नीस सौ 93 वाला पॉइंट, 93 देखिए 90 से 93 तक सर्वदलीय मंच को बुलाने का प्रयास चला। ठीक है, 90 से लेकर के 93 तक जो है वो क्या चला, सर्वदलीय यानी कि सभी पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास चला और इसके लिए घोषणा पत्र भी लाया गया। घोषणा पत्र लाया गया मतलब कि सभी मंच, सभी दल जो है वो एक साथ एक जगह पर आए, इसके लिए घोषणा पत्र लाया गया। घोषणा पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या तो कहते हैं, आ नहीं रहे मुंह में, मैनिफेस्टो बोलते हैं सर। हाँ मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो। आर्ची दुबे मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक, तो ये जो है आपका प्रयास किया गया, तो सभी लोग जो है ना 1993 में मिलने वाले थे, लेकिन ये असफल हो जाता है। इसके भी पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, वो ज्यादा कहानियां पे काम की नहीं है इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। सारे प्रयास किए जाते हैं, इसका सभी सर्वदलीय मंच जो है वो स्थापना होने वाला रहता है, सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उस बीच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं चुनाव के समय में जो दुखद रहती है। चंदूलाल चंद्राकर जी की भी मृत्यु होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ये सर्वदलीय मंच जो है वो अस्तित्व में नहीं आ पाता है, यानी कि सभी एक साथ एक ही मंच पर खड़े रहे ये नहीं हो पाता। लेकिन सब लोग मिलना तो चाह रहे थे, इसलिए जो अब कांग्रेस भी जो है इस बारे में विचार करने लगती है कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाया जाना चाहिए। और अभी जो है एक प्रस्ताव जो है लाया जाता है, एक अशासकीय प्रस्ताव होता है। अशासकीय प्रस्ताव यानी कि नॉन गवर्नमेंट प्रपोजल, यानी कि जो प्रपोजल गवर्नमेंट के द्वारा ना लाया गया हो, है ना, गवर्नमेंट जो मंत्री वगैरह है उस पार्टी के जिसकी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, मंत्रियों के द्वारा लाया जाए तो गवर्नमेंट प्रपोजल होता है, और उनको छोड़ करके कोई और लेकर के आ रहा है तो उसको नॉन गवर्नमेंट प्रपोजल या अशासकीय प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो ये लाया गया और ये पास हुआ, यानी कि अब कांग्रेस भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम भी छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाना चाहते हैं। 1996, 95 वाला दौर था। इस समय जो है भारत में स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब जो भी पार्टियां हुआ करती थी आपको पता होगा, 95, 96 पार्टियां 1 साल 1.5 साल टिकी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने की सरकार, फिर 13 दिन की सरकार, टूटना गिरना ये सब चलता रहा। उसके बाद 1998 का चुनाव होता है। 1998 के चुनाव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो आपका कहां आते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, 1998 में ही मध्य प्रदेश में, क्योंकि चुनाव होने वाला था
तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी वो एक शासकीय प्रस्ताव ला करके पास करती है, यानी कि वो भी अब ये बताना चाहती है कि हम जो है छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाना चाहते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी एक शासकीय प्रस्ताव लेकर के आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट, कब? 1998 में। और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं और वो ये कहते हैं, सप्रेसाला मैदान में हुए उनके भाषण में उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दो और मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। ठीक है, उनका ये स्लोगन, ये जो डायलॉग था, ये काफी फेमस भी हुआ था उस जमाने में। पूरे तो सीट नहीं मिले थे, लेकिन शायद 8 के आसपास कुछ सीट मिल गई थी उनको, बीजेपी को, यहां से, है ना, सांसद बनने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय चुन करके आते हैं। 1998 से लेकर के 2003 की 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा होता है। इसी कार्यकाल के दौरान, क्योंकि उन्होंने पहले ही 1998 में प्रॉमिस किया था छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने का, तो जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं, 1998-99 का दौर गुजरता है और इस समय एलओसी वगैरह की सारी चीजें वहां की जैसे ही कंप्लीट होती है, सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड को राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन जाता है। क्लियर है यहां तक का? तो अब इसी पे आते हैं, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ को जो हमारा राज्य बना है उसी पर आते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए, कुछ रिपीट करना हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सर छत्तीसगढ़ महासभा भी राज्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, पहली बड़ी जो थी पार्टी छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की वो यही थी। पार्टी नहीं बोलेंगे उसको, एक सभा, एक यूनियन जैसे थी, एक संघ जैसे थी। ठीक है, 1956 में ही क्योंकि नए राज्य आने थे और 1956 में नए राज्य आने के लिए ये जरूरी था कि गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक महासभा का गठन किया गया था, जो 1956 में किया गया था। एक्चुअल में पहला सही प्रयास तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। हाँ बोलिए सर, गवर्नमेंट प्रपोजल 1998 में कौन लाया था? देखिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, यानी कि उस सरकार के द्वारा लाया गया, है ना। आप गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने रखा, अमित शाह ने रखा, ऐसे नहीं बोलते उसको, वो गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को छोड़ करके बाहर का कोई व्यक्ति रखता है ना, तब फिर वहां पर क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो 26वां जो राज्य है ये आपका बनना है। इस 26वें राज्य के बनने के लिए कुछ क्वेश्चन फिर आया है कि एमपी के गवर्नमेंट लेकर आए थे 1998 में। हाँ, एमपी गवर्नमेंट, ठीक, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो थी वो 1998 में लेकर के आई थी, 1998 में। आगे क्वेश्चन है कि सीजी का सीमांकन, बाउंड्रीज का आधार कैसे चिन्हित हुआ? देखिए, जिस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता था उस क्षेत्र के जिलों को लेना था। जिले तो हमारे पास थे, हमने पहले ही पढ़ा है कि 16 जिले हो गए थे इस टाइम तक। 1998 में 9 जिले बने, पहले 7 जिले थे, 9 और 7 16 जिले। तो उन्हीं 16 जिलों को ही एक नया राज्य बना दिया गया, क्योंकि इसी क्षेत्र को ही छत्तीसगढ़ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में तृप्ति साहू मैडम का क्वेश्चन है कि एमपी गवर्नमेंट या सेंट्रल? एमपी गवर्नमेंट, है ना, अभी सेंट्रल के द्वारा नहीं। सेंट्रल के लिए चुनाव होना था पार्लियामेंट के लिए, तो वो अभी चुनाव के लिए यहाँ आई हुई थी। क्योंकि चुनाव का दौर था तो एमपी के जो कांग्रेस के उस समय जो लोग थे वो भी चुनाव में उतरने वाले थे, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि अपनी विधानसभा में पास करके ये दिखाएंगे कि हम तो ये पहले से ही चाहते हैं, ये कोई नया नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो एमपी में उसको पास करते हैं कि हम भी छत्तीसगढ़ को राज्य बनाना चाहते हैं। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी भी छत्तीसगढ़ आए रहते हैं और वो ये भाषणों में कहते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में नहीं रहते ना, तो वो भाषणों में कहते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 जुलाई 2000 में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, है ना, पार्लियामेंट में 2 होते हैं। तीसरे जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का साइन लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, राष्ट्रपति का साइन होता है। बिल जो है वो आपका एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है।
तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो बिल लाया गया था वो 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में लाया गया और 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पास हो गया, है ना, यानी कि पारित हो गया। जो प्रस्ताव लाया गया 25 जुलाई को वो 31 जुलाई को लोकसभा से पास हो गया। 3 अगस्त को 2000 को इसको राज्यसभा में रखा गया, इस प्रपोजल को, और 9 अगस्त को ये राज्यसभा से भी क्या हो गया आपका, पारित हो गया, पास हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये जो प्रपोजल है जब लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए तो इसके बाद जाता है आपका राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने इस पर 28 अगस्त 2000 को जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, लेकिन देखना कहीं कहीं पर यहां पर 25 भी लिखा रहता है। ठीक है, 25 अगस्त लिखा रहता है कहीं कहीं पर 28 अगस्त लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपने किसी साइड पर ये वाला लिखता है, कहीं पर ये लिखता है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऐसा खुद करता है, कहीं पर 25 कहीं पर 28 लिखता है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो हो जहां पर 25 और 28 दोनों ऑप्शन में आ जाए, कभी भी याद रखिएगा जिस पर खुद गवर्नमेंट ही 2 डेटा देता हो और ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन में है, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास है और आपके पास 25 अगस्त है तो 25 अगस्त आंसर लेना पड़ेगा। अगर 28 अगस्त ऑप्शन में है तो आपको 28 अगस्त आंसर लेना पड़ेगा। आया, तो ये 28 अगस्त को पास हो गया। उस समय जो है KR नारायणन हमारे राष्ट्रपति थे, KR नारायणन के द्वारा इस पर साइन किया गया। लोकसभा में जब रखा गया था तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रखा, ये एक काम का चीज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। KR नारायणन उस समय के राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया और छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ के पहले अगर देखें तो गोवा जो है ना 1987 में एक राज्य बना था। गोवा जो था ये 25वें नंबर का राज्य था, 25th। 26वें नंबर का, इसके बाद 26 नंबर का हो गया आपका CG। कब बना ये? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, इसके बाद में 27 नंबर का छत्तीसगढ़ का हुआ आपका फिर CG लिख दिया यहाँ पर, उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड को UK लिख रहा हूं ना मैं, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है। 27 उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद 28 झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट फिर 2 जून 2014 को क्या बनता है आपका, तेलंगाना। ये रहता है आपका 29th स्टेट। ठीक है, तो 29वां राज्य रहता है आपका तेलंगाना। तो आपको ये क्या है, ये तीनों एक साथ बने हैं सन 2000। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन पूछता है कि सही क्रम बताइए। तो CG उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सही क्रम होगा। आपको ऐसा देता है क्वेश्चन, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। JK मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है, झारखंड है। और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये क्रम जो रहे पेपर में सीक्वेंस में, वही आपका आंसर होगा, है ना। और डेट के साथ पूछ दे तो ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 15 नवंबर, क्योंकि तीनों एक साथ बने हैं इसलिए पेपर में क्वेश्चन इससे आ जाता है। अब रही बात, कोई थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो किसी ने पूछा था कि इसके लिए कोई अमेंडमेंट हुआ था क्या। तो देखिए, ऐसे वाले स्टेट जो भारत के सीमा जो बाउंड्री है हमारी, उस बाउंड्री से बाहर का हो और उसको अगर हमको ऐड करना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले से ही छत्तीसगढ़ के अंदर में है, मतलब भारत के अंदर में है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है। तो बिना अमेंडमेंट के, बिना संविधान में संशोधन किए बनता है ऐसा वाला राज्य। तो छत्तीसगढ़ भी ऐसे वाला ही राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य भारत के राज्य के सीमा के भीतर में बना है, पहले से ही था वो, उसका कोई एरिया बाहर से नहीं लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे संविधान का तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसी बात को क्लियर करता है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है ना आपका छत्तीसगढ़, इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। किसी बुक्स में 84th अमेंडमेंट लिख देता है, वो गलत है। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पे आपको डेट्स है, ये डेट्स आपको याद करने हैं ना, पूरा का पूरा डेट आपको याद रहना चाहिए। 25 जुलाई को लोकसभा में रखा गया विधेयक बिल, ठीक, और 31 जुलाई को बिल लोकसभा से पास हो गया।
3 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया। अब देखिए कहीं कहीं पर ये 3 अगस्त जो है 6 अगस्त रहता है ऑप्शन में, याद रखिएगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये पूछ चुका है और आंसर भी 3 अगस्त ही लेगा, क्योंकि पहली बार जब विधेयक राज्यसभा में रखा गया था तो वो 3 अगस्त को ही रखा गया था, लेकिन राज्यसभा जो है वो जो पूरा बिल रखा गया था ना, उस बिल में से किसी किसी पॉइंट पर जो है लोकसभा से सहमत नहीं थी। चूंकि लोकसभा से सहमत नहीं थी तो उसे वापस लोकसभा में भेजा गया था, लोकसभा से थोड़ा सा अमेंडमेंट होकर के दोबारा 6 अगस्त को रखा गया था, इसलिए कहीं कहीं पर 6 अगस्त लिख देता है। लेकिन पहली बार जो ये बिल लाया गया था राज्यसभा में वो 3 अगस्त को ही लाया गया था, जो कि 9 अगस्त को पास होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये हो गया आपका क्लियर। 25 और 28 अगस्त, कहीं कहीं पर 25 लिखता है गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खुद कहीं पर 25 लिखा है, कहीं पर 28 लिखा है। मैं अलग अलग साइट के आपको सोर्स भी दे दूंगा, खुद ऐसा लिखता है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा, व्यापम में आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका 26वें नंबर का स्टेट है, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर 2000 को बना, ये आपको याद रखना है। तो आज हमने स्टेट बना दिया, कल हमने जिलों के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, आसपास के जिलों के बारे में, छत्तीसगढ़ को कौन सा टच करता है, कितने जिले हैं, कौन सा बाहरी जिला है, कौन सा आपका क्या बोलना चाहिए भू अवस्थित जिला है, लैंड लॉक्ड है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, यहां तक डाउट क्लियर करते हैं फिर खत्म करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं? रायपुर को ही कैपिटल बनाने के पीछे विशेष कारण बीएसपी की भी भूमिका थी, आंदोलन में थी। हाँ, आप कैपिटल देखिए, कैपिटल वो जगह होनी चाहिए हमेशा ही, कभी भी जब भी किसी भी स्थान को कैपिटल रखा जाता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान में रखी जाती है वो ये होता है कि उसका जो लोकेशन है वो सेंटर में हो एकदम। आप ही छत्तीसगढ़ के लोकेशन के हिसाब से बताइए कि बिलासपुर सेंटर में पड़ता है या आपका रायपुर। ठीक है, तो सेंटर में बीचों बीच जो है रायपुर है। पहले भी वो एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रह चुका था, ज्यादा डेवलप था पहले से, मतलब बाकी जो है ना सभी रूट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 53 जब यहाँ से नागपुर से होकर के उड़ीसा के लिए जाती है, कलकत्ता के लिए, तो उस रूट पे रायपुर पड़ता है, यानी कि बड़े बड़े चीजें जो है यहाँ से होकर जाती है, बिलासपुर आउट बाहर है। ठीक है, ट्रेन रूट में है, सारी तरह से सुविधाओं में जो संपन्न जो जगह है वो रायपुर ही है। बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से डिसाइड कर दिया जाए कि इससे कैपिटल रखेंगे, ऐसे नहीं है ना। एरोप्लेन सुविधा सारी चीजें आपका यहीं पर है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो डाउट, ओके ठीक है। फिर ये वीडियो में अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ये वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। आज कल सुबह ये डल जाएगा, आपके ईमेल आईडी में आ जाएगा और आप उसको रात के 8 बजे तक देख सकेंगे, कल के शाम की क्लास से पहले। फिर उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट।